नमस्कार, मैं हूं शारिक खान। लखनऊ में महिला को प्रताड़ित करने के बाद की गई हत्या के मामले में तार खुलते नजर आ रहे हैं। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक उस अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड है जिससे अस्पताल में महिला लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि पुलिस को इसी सिक्योरिटी गार्ड पर महिला की हत्या करने का शक है। साथ ही खबर यह भी आ रही है कि मृतक महिला के फोन पर आखिरी कॉल इसी गार्ड ने किया था। बताया जा रहा है कि ये गार्ड उसी बल सिंह खेड़ा गांव का रहने वाला है जिस गांव के स्कूल में महिला का शव मिला था। आज पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। कल इस पूरे मामले में जमकर राजनीति हुई। ये राजनीति उस वक्त और गर्मा गई जब मुलायम सिंह यादव ने यूपी में बढ़ रहे अपराधों पर एक बेतुका बयान दे दिया। मुलायम ने कहा कि वो सूबे की आबादी के हिसाब से वहां हो रही आपराधिक घटनाओं को ज्यादा नहीं मानते। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। कमाल, जिस तरह से खबर आ रही है कि उस गार्ड ने आखिरी कॉल किया था, 3 लोग हिरासत में लेकर उससे पूछताछ हो रही है, क्या पूरी खबर क्या है? नहीं, ऐसा है कि कई लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। 4-5 लोग हैं। एक बाराबंकी से एक शख्स को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। एक जो एक वेल्डर है, एक कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसको भी लिया है, और एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसको लिया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि वो सिक्योरिटी गार्ड ने ही उसका महिला का मर्डर किया है और उसने ही फोन करके उसको बुलाया था और वो उसके साथ ले गया, अपने साथ वहां ले गया था। कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से दोनों में शायद झगड़ा हो गया और उसने उसके साथ रेप करने के बाद इतनी बुरी तरह मारा। अभी तक ऐसा कहा जा रहा है, जो पुलिस के सूत्र कह रहे हैं, कि वो गार्ड जो है वो गैंग रेप से इनकार कर रहा है और वो कह रहा है उसने अकेले मारा है। पुलिस को इस पे थोड़ी हैरत जरूर हो रही है, क्योंकि जिस बुरी तरह उसको मारा गया है, जितना उस महिला ने संघर्ष किया है, जितना वहां खून दिख रहा है, तो पुलिस को शक था कि शायद एक से ज्यादा लोग हैं। तो अभी उससे पूछताछ जारी है। पुलिस को ये तो लग रहा है कि उसने उसको मारा है, लेकिन अभी ये नहीं तय हो पा रहा है कि क्या वो कोई और तो नहीं है जिसको वो गार्ड बचाने की कोशिश कर रहा है, या अकेले उसने इस कारनामे को अंजाम दिया है। पुलिस ऑफिशियली अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बता रही है, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि आज इस केस को वर्कआउट करने के लिए पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसमें वो वजह बताएगी कि जिसकी वजह से गार्ड ने महिला की हत्या की। तो कमाल, आप ये कह रहे हैं कि गार्ड ने पुलिस के सामने ये मान लिया है कि उस महिला की हत्या उसी ने की थी? जी, पुलिस के सामने ऐसा कहा जा रहा है कि उसने उसको मान लिया है और वो ही महिला को स्कूल ले गया था और स्कूल ले जाकर के उसने उसको मारा है, ये तो उसने मान लिया है। और वो ये भी कह रहा है कि उसके साथ कई लोग नहीं थे, वो अकेला था, उसने महिला को बुलाया और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। लेकिन हत्या क्यों की, ये जरूर उसने बताया होगा पुलिस को, लेकिन पुलिस अभी वो चीजें लोगों को बता नहीं रही है। और कई लोगों को पुलिस ने पहले से भी कस्टडी में लिया हुआ था। पुलिस उनके बारे में मुंह नहीं इसलिए खोल रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे तफ्तीश पे असर पड़े, जो असली मुजरिम है वो किसी तरह से बच जाए और बहुत तरह की खबरें फ्लोट होने लगे जिसकी वजह से। तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस, उम्मीद है कि कुछ घंटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन कमाल, एक सवाल और खड़ा होता है कि जो महिला अस्पताल में काम करती थी वो गार्ड के साथ इस गांव के स्कूल में आई क्यों थी? क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया? नहीं, शायद ऐसा है कि वो गार्ड को पहले से जानती थी और पहले महिला गार्ड जहाँ पे चौकीदारी करता है उसके घर के पास में ही रहती थी। ये भी कहते हैं कि महिला अपने बच्चों से ये कह के गई थी कि वो अस्पताल जा रही है। अब पुलिस ठीक से बता पाएगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो उसके जानने वाली थी, इस वजह से उसके साथ हो गई थी और बाद में उसने उसके साथ इस तरह के वारदात कर दी। शुक्रिया कमाल। तो कमाल खान इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे थे कि गार्ड ने मान लिया है कि उसी ने बलात्कार के बाद उस महिला की हत्या की थी, लेकिन पुलिस को उसकी इस पूरी थ्योरी पे यकीन नहीं है, क्योंकि जिस बेरहमी से उस महिला को मारा गया है उससे पुलिस को लगता है कि वो एक से ज्यादा इंसान हो सकते हैं इस वारदात में। लेकिन उस गार्ड का कहना है कि वो किसी के साथ नहीं था, वो सिर्फ अकेला था और वही उन्हें लेकर उस स्कूल में आया था।
हत्या क्यों की गई इस बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन कमाल का कहना है कि पुलिस कुछ घंटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी तफ्तीश और सारी जानकारी मीडिया के सामने रखेगी। लेकिन जो अभी खबर आ रही है, कमाल जो बता रहे थे उसके हिसाब से गार्ड ने हत्या और बलात्कार की बात मान ली है।